नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं भगवान गौतम बुद्ध की बहुत ही अच्छा स्टोरी जो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स हमें जानने को मिलेगा। और जिन्हें स्टोरी नहीं पता है, अब इसे स्टोरी क्या बोली, ये तो सत्य घटना है, इंसिडेंट है जो उनके साथ हुआ था और ये सब जानते भी हैं। अंगुलीमाल, आपने सुना होगा नाम अंगुलीमाल, तो उनके बारे में स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आपको बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। गौतम बुद्धा एंड अंगुलीमाल। गौतम बुद्ध, बुद्धा इंग्लिश में लिखा है, उसे हम बुद्ध ऐसे पढ़ते हैं, और अंगुलीमाल, अंगुलीमाल उसका नाम है। तो चलिए देखते हैं गौतम बुद्ध की मोरल स्टोरी क्या होता है, कैसे होता है। आपको जरूर पसंद आएगी और प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलें। थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे। हाँ चलिए, यहाँ तक ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Many years ago, यानी बहुत वर्षों पहले, बहुत साल पहले, there was a state, there केवल हम इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में यूज करते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं है। was यानी था, a state called मगधा, a state एक राज्य था, called यानी नाम का या पुकारा जाता था मगधा, in यानी में, इंडिया यानी भारत। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि भारत में मगध नाम का एक राज्य था। बहुत वर्ष पहले मगध नाम का एक राज्य था, या फिर जिसे मगध कहा जाता था, कॉल्ड यानी पुकारा जाता था, कहा जाता था, ये दोनों आप बोल सकते हो। दैट स्टेट वॉज वेरी रिच, वह राज्य वॉज यानी था, वेरी रिच यानी बहुत अमीर, बहुत धनवान राज्य था, यानी बहुत ज्यादा पैसा था राज्य में। देयर वॉज अ विलेज, है ना, एक गांव था। देयर इंट्रोडक्टिव फिर बताया, कॉल्ड कहा जाता था सोनपुर, है ना, सोनपुर नाम का है, सोनपुर कहा जाता था, वहां एक गांव था। इन द स्टेट यानी राज्य में एक गांव था सोनपुर नाम का। वेयर पीपल यूज टू डू, वेयर यानी जहां, कहां भी होता है, वेयर यानी जहां भी होता है, जहां पीपल लोग, यूज टू आपको बता दो, यूज टू मतलब किया करते थे, यूज टू किया करते थे, डू यानी करना, यूज टू डू किया करते थे। ऑल देयर वर्क यानी अपने सभी काम, वर्क यानी काम, अपने सभी काम किया करते थे। ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग यानी दौरान, द डे दिन के दौरान, ठीक है, उस गांव में लोग दिन के दौरान ही अपना काम किया करते थे। बट एट नाइट, लेकिन रात को, ऑल द पीपल वेंट इनसाइड, सभी लोग वेंट यानी चले जाते थे, इनसाइड यानी अंदर चले जाते थे। देयर हाउसेस यानी अपने घरों में, देयर यानी उनके होता है, उनके घरों में, हम देयर के लिए अपने का भी यूज करते हैं स्टोरी में, तो उनके घरों में, अपने घरों में चले जाते थे रात होते ही। एंड नो वन केम आउट, और नो वन यानी कोई भी नहीं, केम आउट यानी बाहर आता था, ऑफ देयर हाउसेस, ऑफ यानी से, देयर यानी उनके या अपने, हाउसेस यानी घर से, एट नाइट रात को, और कोई भी रात को अपने घर से बाहर नहीं आता था। दिन को सब काम करते थे, रात को सब घर के अंदर चले आते थे और कोई भी रात को बाहर नहीं आता था। अब उसका कारण देखिए, पीपल यूज टू डू दिस, लोग यूज टू डू यानी ये किया करते थे, दिस यानी यह, फॉर ओनली यानी सिर्फ, फॉर यानी के लिए, वन रीजन एक कारण के लिए, है ना, एक कारण के लिए ऐसा किया करते थे। वो कारण क्या था देखिए, एंड दैट वॉज, और वो था अंगुलीमाल, ठीक है, एक कारण के कारण ऐसे किया करते थे, एक ही रीजन था कि क्यों वो लोग रात को नहीं जाते थे, बाहर नहीं निकलते थे, उसका कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल वॉज अ वेरी डेंजरस बैंडिट, अंगुलीमाल है, ठीक है, वॉज यानी था, अ वेरी यानी बहुत ज्यादा, डेंजरस खतरनाक, बैंडिट यानी होता है डाकू, अंगुलीमाल एक बहुत ज्यादा खतरनाक डाकू था। हु लूटेड, हु यानी जो, कौन भी होता है, हु यानी जो भी होता है, जो लूटेड। अब लूट का इजी है बहुत ज्यादा याद करना, लूट को हिंदी में भी लूट कहते हैं और अंग्रेजी में भी लूट कहते हैं। लूटेड लूटा करता था, ऐसे लूट यानी लूटना, वही हो गया, ठीक है, और लूटा करता था। एंड किल्ड पीपल, और लोगों को मारता था, ठीक है, लोगों को मारता था। ही यूज टू वियर, वह, फिर यूज टू वियर यानी पहनना, तो ही यूज टू वियर यानी वह पहना करता था। द गार्लेंडर नोट कर लीजिए, गार्लेंडर का मतलब होता है हार या फिर माला को हम गार्लेंडर कहते हैं। ऑफ यानी का, किसका, द स्लेन मैन, स्लेन यानी होता है मैन यानी आदमी, स्लेन यानी मारा गया, जिसे मार डालता था ना,
उसे मारा गया बोलते हैं स्लेन मैन, यानी मारा गया व्यक्ति का हार पहनता था किसका? बाई कटिंग देयर फिंगर्स, बाई यानी द्वारा, या से कटिंग यानी काट कर, देयर फिंगर्स उनकी उंगलियों को काटकर उसका हार पहना करता था। टू मेंटेन, मेंटेन यानी बरकरार रखने के लिए, फियर यानी डर, अमंग द पीपल, अमंग यानी बीच में, द पीपल लोगों के बीच में, बहुत सारे लोग हैं तो बीच में कोई भी बीच में अमंग बोलते हैं, दो लोगों के बीच में बिटवीन। क्लियर हो गया यहां तक के? तो वो हार पहना करता था मरे हुए लोगों की उंगलियों का हार, ताकि लोगों के बीच में डर बरकरार रहे। अब भाई कोई ऐसे घूमेगा तो डरेंगे ही, कोई भी डर जाएगा। अंगुलीमाल यूज टू लिव इन अ केव इन मगधा, अंगुलीमाल यूज टू, फिर वही यूज टू किया करता था, लिव यानी रहना, तो रहा करता था, ऐसे हो जाएगा, रहा करता था, इन यानी में अ केव, एक गुफा में रहा करता था, इन यानी में मगधा, मगध में एक गुफा में रहा करता था। पीपल वर अफ्रेड टू पास थ्रू द फॉरेस्ट, पीपल लोग, वर यानी थे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो वर प्लूरल, एक आदमी होता तो वॉज होता। अफ्रेड, अफ्रेड यानी भयभीत थे, डरे हुए थे। टू पास थ्रू, टू पास यानी गुजरना, थ्रू यानी में से, द फॉरेस्ट जंगल में से, जंगल में से गुजरने में डरे हुए थे। इन विच ही लिव्ड, इन यानी में, विच यानी जहां, ही लिव्ड वह रहता था, जहां वो रहता था, वहां उस जंगल से गुजरने से डरते थे। बिकॉज एवरीवन वॉज वेरी अफ्रेड, बिकॉज क्योंकि एवरीवन यानी हर कोई, वॉज यानी था, वेरी अफ्रेड यानी बहुत भयभीत था, डरा हुआ था, ऑफ द अंगुलीमाल, अंगुलीमाल से। वन डे, एक दिन, गौतम बुद्धा वॉज पासिंग थ्रू सोनपुर, गौतम बुद्ध वॉज पासिंग गुजर रहे थे, ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है, टेंस है, वॉज या वर्ग के साथ एनजी फॉर्म, रहा था, रहे थे, तो गुजर रहे थे, थ्रू यानी में से, कहां में से, किस में से? सोनपुर, सोनपुर में से गुजर रहे थे। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा, उसने नहीं बोलूंगा, ही यानी उसने होता है, वह भी होता है, लेकिन क्योंकि गौतम बुद्ध भगवान मतलब सम्माननीय है तो हम उन्होंने ऐसे बोलूंगा, लेकिन उन्होंने प्लूरल होता है, लेकिन अब अपने से बड़ों को सम्मान देते समय क्या था? उन्होंने, तो ही यानी उसने होता है, लेकिन हम उन्होंने बोलेंगे। जब उन्होंने देखा, सी सॉ, सी तो सेकेंड फॉर्म सॉ, देखा, जब उन्होंने देखा, पीपल वरीड, लोगों को चिंतित, फिक्रमंद, लोगों को चिंतित देखा। सीइंग पीपल अपसेट इन दिस वे, सीइंग यानी देखकर, पीपल यानी लोगों को, अपसेट यानी उदास, इन यानी में, दिस वे यानी इस प्रकार, दिस वे यानी इस रास्ता, इस मार्ग भी होता है, और वे यानी इस तरह, इस प्रकार भी बोल सकते हैं। इस तरह जब लोगों को उदास देखा और चिंतित देखा तो क्या हुआ? गौतम बुद्धा आस्क्ड ऑल ऑफ देम, गौतम बुद्ध ने आस्क्ड यानी पूछा, ऑल ऑफ देम यानी उन सभी से, है ना, उन सभी से पूछा। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स यानी क्या है, ठीक है, द मैटर यानी मामला, क्या मामला है। व्हाई आर यू ऑल सो स्कैर्ड, व्हाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, ऑल यानी सभी, सो यानी बहुत, स्कैर्ड यानी डरे हुए, है ना, तुम सभी क्यों डरे हुए हो। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए इतना डिटेल सही है, इतने में बहुत ज़्यादा रिपीट भी नहीं कर रहा हूँ और कम से कम आपको समझ भी आएगा। थोड़ा बहुत से लोगों ने कहा था सर आप डिटेल में कीजिए, ट्रांसलेशन समय लगे तो चलिए भाई आपकी ही बात मान लेता हूँ। और बहुत से लोग रहते हैं, कुछ लोग जो कमेंट करते हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, तो सबकी तो इच्छा पूरी नहीं हो सकती, अलग अलग ऐसे वीडियो लाऊंगा। इन सच अ सिचुएशन, इन यानी में, सच यानी ऐसे, अ यानी एक, सिचुएशन यानी स्थिति, है ना, ऐसी स्थिति में पीपल आंसर्ड द क्वेश्चन, लोगों ने आंसर जवाब दिया, द क्वेश्चन यानी प्रश्नों का जवाब दिया, ऑफ महात्मा बुद्धा, महात्मा बुद्ध के प्रश्नों का जवाब दिया। देयर इज अ बैड आउटब्रेक ऑफ अ रॉबर हियर, देयर ये भी केवल आपके लिए इंट्रोडक्टिव है, इज यानी है, अ बैड एक बुरा, आउटब्रेक इसे नोट कर लीजिए, आउटब्रेक का मतलब प्रकोप, किसी का प्रकोप हो जाना, ठीक है, एक बुरा प्रकोप है, ऑफ यानी का, अ रॉबर एक लुटेरे का, हियर यानी यहाँ, यहाँ एक लुटेरे का प्रकोप है। ही लूट्स एंड किल्स पीपल, अब देखिए लूट्स और किल्स एस लगा हुआ है, दोनों में तो ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस या ईएस लगता है, ही से इट के साथ, है ना, लेकिन आई है तो आई लूट ही होता, मैं लूटता हूं, ऐसे आई लूट्स नहीं होता, तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है किसके साथ एस या ईएस लगे, किसके साथ नहीं लगेगा। ही लूट्स वह लूटता है, एंड किल्स और मारता है, पीपल लोगों को, एंड कट्स और कट्स काटता है, देयर फिंगर्स उनकी उंगलियां, ठीक है, अब अपनी उंगलियां तो नहीं बोलेंगे, उनकी उंगलियां काटता है, एंड और वियर्स, फिर वियर यानी पहनना, वियर्स यानी पहनता है, अब आपको समझ आ गया एस वाला यूज, वियर्स पहनता है, देम यानी उन्हें,
बाय मेकिंग गार्लैंड्स, बाय मेकिंग यानी बनाकर, ठीक है, गार्लैंड्स यानी हार बनाकर, बहुत सारे माला को गार्लैंड्स लिखा हुआ है, मालाएं बनाकर पहनता है उनकी उंगलियों का। दैट इज वाई यानी इसलिए, हम दैट इज वाई इसलिए, द पीपल ऑफ आवर विलेज हमारे गांव के लोग, आर यानी हैं, वेरी स्केयर्ड बहुत भयभीत है, बहुत डरे हुए हैं। नाउ यू टेल अस, नाउ यानी अब, यू यानी आप, टेल यानी कहो, अस यानी हमें, अब आप हमें कहो। व्हाट टू डू यानी क्या करे, व्हाट टू डू यानी क्या करे, अब आप ही हमें बताओ। अब देखिए महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं, वेल ठीक है, दैट्स द केस, है ना, ये मामला है, केस यानी भी मामला, ये मामला है, ठीक है, ये मामला है। देन वेयर डज ही लीव, तब वेयर यानी कहां, डज ता है ती हम यूज करते हैं ना, ही लीव वह कहां रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका इंट्रोगेटिव, जिसे इरोगेटिव भी बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, देखिए एंडिंग में, तो वहां पे वेयर को पहले लगा दिए, और डस का यूज होता है आपको पता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में, डू या डस सब्जेक्ट के हिसाब से, ही है तो डस लगेगा, और यही आई होता तो डू लगता। देन वेयर डज ही लिव, वह कहां रहता है, महात्मा बुद्ध आज द पीपल, लोगों से महात्मा बुद्ध ने पूछा कहां रहता है वो। इन सच ए सिचुएशन, फिर वही वाला आ गया, ऐसी स्थिति में, अ पर्सन केम फॉरवर्ड, एक व्यक्ति, एक आदमी, व्यक्ति ऐसे बोलते हैं ना, केम यानी आया, कम केम कम, तो कम यानी आना होता है, उसी का सेकंड फॉर्म केम होता है, थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, कम केम आया, एक आदमी, एक व्यक्ति आया, फॉरवर्ड यानी आगे, तो एक व्यक्ति सामने आया, एंड सेड टू महात्मा बुद्धा, तो फॉरवर्ड यानी आगे बोल सकते हैं, आगे आया, एंड सेड टू और कहा, टू प्रेपोजिशन किससे कहा, कहां गया, तो प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं, महात्मा बुद्धा, और महात्मा बुद्ध से कहा। ही लिव्स इन द जंगल्स, अब पता चल गया, लिव्स वह रहता है, इन यानी में द जंगल्स, अब ये नहीं बोलोगे अब जंगल्स ये क्या है, ये तो भाई किसी चीज का नाम है, जगह का नाम है, ये आपका क्या नहीं है, आपका कोई वर्ब तो नहीं है, वर्ब में ही ऐसे लगता है, तब हम ता है ती है, अब जंगल्स को जंगल ता ऐसे थोड़ी बोलोगे, जंगल्स यानी बहुत सारे जंगल, ये प्लूरल है, और ये वर्ब में ऐसे, ये दोनों में अंतर है, तो वह जंगलों में रहता है। देयर इज अ कैफे, देयर यानी वहां, फिर वही है, इज यानी है, अ कैफे, अब ये कैफे का मतलब, वैसे तो कैफे यानी क्या होता है, कॉफी हाउस को कैफे बोल देते हैं, लेकिन जहां पे खाने पीने का सामान मिलता है उसे भी कैफे कहा जाता है। इनसाइड यानी में, द जंगल, जंगल के अंदर, वेयर अंगुलीमाल लिव्स, जहां अंगुलीमाल रहता है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज आपको बहुत सारे मिल रहा है, यूज टू का यूज भी मिल रहा है, तो ऐसी स्टोरी बहुत अच्छी रहती है और बहुत अच्छी स्टोरी भी है। तो बोले कि भाई जंगल के अंदर वो रहता है। आफ्टर हियरिंग ऑल दिस, आफ्टर यानी के बाद, हियरिंग यानी सुनकर, ऑल दिस ये सब सुनने के बाद, महात्मा बुद्धा वॉक टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, महात्मा बुद्ध वॉक्ड, एल साइलेंट होता है, वाल गड़े नहीं पड़ेंगे, वॉक्ड चले, टूवर्ड्स यानी की ओर, किसी की ओर को टूवर्ड्स बोलते हैं, द फॉरेस्ट की ओर चले या आगे बढ़े। टू मीट अंगुलीमाल, टू मीट यानी मिलने के लिए अंगुलीमाल से। द पीपल ऑफ सोनपुर, है ना, सोनपुर के लोग, विलेज, सोनपुर विलेज है ना, सोनपुर गांव के लोगों ने क्या किया, ट्राइड हार्ड, ट्राइड यानी कोशिश की, हार्ड यानी कड़ी, बहुत कोशिश की, टू स्टॉप रोकने की, हिम यानी उसे, उन्हें, किसे, भगवान बुद्ध को, बट स्टिल, लेकिन स्टिल यानी फिर भी, ही डिड नॉट स्टॉप, वह नहीं रुके, डिड नॉट नेगेटिव सेंटेंस पास्ट में, ही डिड नॉट स्टॉप, वह नहीं रुके, एंड वॉक टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, और वॉक टूवर्ड्स यानी आगे बढ़े, द फॉरेस्ट जंगल की ओर आगे बढ़े, जंगल की ओर आगे चले। अब क्या हुआ, एज ही अप्रोच द फॉरेस्ट, एज यानी जैसे ही यानी वह, अप्रोच्ड पहुंचे, द फॉरेस्ट बोलते बहुत अप्रोच है, बहुत पहुंच वाला, भाई अप्रोच्ड द फॉरेस्ट, जैसे ही वो जंगल पहुंचे, अंगुलीमाल केम आउट, अंगुलीमाल केम यानी आया, कम यानी आना, केम यानी आया, आउट यानी बाहर, केम आउट बाहर आया, ऑफ हिज केव अपने गुफा से बाहर आया, एंड स्टूड और खड़ा हुआ, स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ा हुआ, विथ अ स्वॉर्ड, विथ यानी साथ में, अ स्वॉर्ड एक तलवार के साथ खड़ा हुआ, इन हिज हैंड अपने हाथ में एक तलवार लिए खड़ा हुआ। गौतम बुद्धा इग्नोर्ड, गौतम बुद्ध ने इग्नोर्ड यानी अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया अंगुलीमाल को, एंड प्रोसीडेड यानी आगे बढ़ने को प्रोसीडेड बोलते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ गए। सीइंग दिस, ऐसा देखकर, अंगुलीमाल बिगेन टू चेस बुद्धा, अंगुलीमाल बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन पास्ट टेंस शुरू किया, टू चेस पीछा करना शुरू किया, बुद्ध का, और भगवान बुद्ध का पीछा करना शुरू किया। वाइल चेसिंग,
पीछा करने के दौरान, वाइल यानी के दौरान, जबकि, जब, बहुत सारा मतलब यहाँ पे है के दौरान। वाइल चेसिंग पीछा करने के दौरान अंगुलीमाल शाउटेड लाउडली एंड सेड, अंगुलीमाल ने शाउटेड यानी चिल्लाया, शाउट यानी चिल्लाना, शाउटेड सेकंड फॉर्म चिल्लाया, लाउडली यानी जोर से, एंड सेड और कहा, ये से का सेकंड फॉर्म सेड, से यानी कहना, सेड यानी कहा। स्टॉप रुको, यू मॉन्ग, अब एक्चुअली मॉन्ग का लिखा हुआ हम क पढ़ देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये लास्ट में क्या आता है, ग, मॉन्ग ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन आप मॉन्ग भी बोल दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सुनने में उतना पता नहीं चलता, लेकिन मेरी ये बनता है भाई क्या बोलना चाहिए, जिम्मेदारी की आपको सही बता, तो मॉन्ग ऐसे पढ़ते, ग पढ़ते हैं एंड में। स्टॉप यू मॉन्ग, मॉन्ग यानी क्या होता है, तपस्वी साधु को, है ना, तपस्वी या साधु सन्यासी तुम रुको। आई स्टॉप्ड, है ना, मैं रोकता हूं, सॉरी आई स्टॉप्ड, मैं स्टॉप्ड, है ना। व्हेन विल यू स्टॉप, अच्छा विल का यूज किया गया है, तो यहां पे फ्यूचर टेंस का यहां पे आएगा, ठीक है, फ्यूचर टेंस का फीलिंग आएगा, गागी। आई स्टॉप्ड, व्हेन विल यू स्टॉप, मैं रुकूंगा जब, यू विल यू स्टॉप, तुम कब रुकोगे, ठीक है, मैं रुकता हूं, तुम कब रुकोगे, है ना, मैं रुक गया, तुम कब रुकोगे। स्टॉप्ड यानी रुक गया सेकंड फॉर्म है, तो विल क्योंकि यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप लगा तो ये अलग हो, स्टॉप्ड मैं रुक गया, ऐसे हो जाएगा। व्हेन विल यू स्टॉप, तुम कब रुकोगे, व्हेन यानी कब, विल फ्यूचर में गागी गए, यू स्टॉप, तुम कब रुकोगे, मैं तो रुक गया। व्हेन विल यू स्टॉप डूइंग, व्हेन विल, व्हेन यानी कब, विल यू स्टॉप रोकोगे, डूइंग यानी करना, वायलेंस यानी हिंसा, तुम हिंसा करना कब रोकोगे या बंद करोगे। महात्मा बुद्धा सेड, महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया भाई, तुम कब रोकोगे, तुम हिंसा करना कब छोड़ोगे या कब रोकोगे। बस लास्ट पेज है, बहुत ही अच्छी एंडिंग है इसकी, आपको पसंद आएगा। अब बुद्ध ने उनका मन कैसे बदला नहीं बदला भी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अंगुलीमाल गॉट एंग्री, अंगुलीमाल गॉट यानी हो गया, एंग्री यानी क्रोधित, गुस्सा, गुस्सा हो गया। एंड देन ही सेड टू गौतम बुद्धा, और देन यानी फिर, ही सेड उसने कहा, टू प्रेपोजिशन किससे कहा, गौतम बुद्धा से, गौतम बुद्ध से कहा, हे मॉन्ग, हे सन्यासी, डोंट यू नो मी, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते, ऐसे होगा, क्या तुम मुझे नहीं जानते, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नो यानी जानना, के को नहीं पढ़ना, नो पढ़ना है। आई एम द मोस्ट पावरफुल, आई एम मैं हूं, द मोस्ट सबसे ज्यादा, पावरफुल है शक्तिशाली, मैन यानी आदमी, ऑफ दिस किंगडम इस राज्य का मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी हूं। आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट बिलीव मैं नहीं मानता, ता है ती है लेकिन नॉट के साथ लगा, निगेटिव सेंटेंस, इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट बिलीव मैं नहीं मानता, दैट की यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन, यू आर तुम हो, द मोस्ट पावरफुल सबसे ज्यादा शक्तिशाली आदमी मैं नहीं मानता, गौतम बुद्ध ने कहा। हियरिंग दिस ऐसा सुनकर, हियरिंग सुनकर, अंगुलीमाल सेड अंगुलीमाल ने कहा, वेल ठीक है, इफ यू थिंक सो, यदि, यू यानी आप, थिंक यानी सोचते हो, सो यानी वैसा, यदि आप वैसा सोचते हो, देन तब, यू टेल मी आप मुझसे कहो, वॉट आई शुड डू दैट यू विल बिलीव, वॉट यानी क्या, आई शुड यानी मुझे चाहिए, शुड यानी चाहिए, डू यानी करना, मुझे क्या करना चाहिए, दैट की यू विल बिलीव आप, विल यानी गागी गए, बिलीव यानी भरोसा, तो भरोसा करोगे, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए कि आप भरोसा करोगे। यू गो एंड प्लक 10 लीव्स, यू गो तुम जाओ, एंड प्लक और प्लक यानी उखाड़ना, तोड़ने को प्लक बोलते हैं, और तोड़ो 10 लीव्स 10 पत्तियां, लीव्स पत्तियां, है ना, लीव का लीव्स हो जाता है, प्लूरल बनता है, तो फ्रॉम यानी से, दैट ट्री उस पेड़ से 10 पत्तियां, है ना, तुम जाकर तोड़ो। महात्मा बुद्धा सेड भगवान महात्मा बुद्ध ने कहा। अब बस थोड़ा सा बचा है। अंगुलीमाल डिड द सेम, अंगुलीमाल ने डिड यानी किया, द सेम यानी वैसा ही किया, एट द बिहेस्ट ऑफ महात्मा बुद्धा, एट यानी पर, द बिहेस्ट ऑफ महात्मा बुद्धा, तो यहां पे देखते हैं बिहेस्ट का मीनिंग, हम बोलते हैं ना आज्ञा देना, आज्ञा को बिहेस्ट कहते हैं। महात्मा बुद्धा के आज्ञा पर उसने वैसा ही किया। ही वेंट टू द ट्री, वह गया, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म गया के लिए हम वेंट का यूज करेंगे, है ना, गॉन का यूज नहीं करेंगे, नहीं गो का करेंगे। ही गो यानी वह जाता है, सॉरी ही गोज हो जाएगा, वह जाता है, इसलिए हम वेंट का यूज कर रहे हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, अरे सर वेंट क्यों लगा, गो क्यों लगा, तो टेंस आपको आएगा ना, सब समझ जाओगे। ही वेंट टू द ट्री, वह, है ना, पेड़ के पास गया,
एंड ब्रोक द लीव्स, और ब्रोक यानी तोड़ा, 10 लीव्स, सॉरी 10 लीव्स लिखा हुआ है, 10 पत्तियां तोड़ा, फ्रॉम यानी से, इट यानी उससे, है ना, उससे 10 पत्तियां तोड़ा। द बुद्धा सैड, बुद्ध ने कहा, नाउ गो, अब जाओ, एंड दीज लीव्स बैक दैट ट्री, ठीक है, नाउ गो, एड, सॉरी एड लिखा, एड दीज लीव्स, एड यानी जोड़ो, एड यानी फिर से जोड़ने को एड कहते हैं। दीज लीव्स, इन पत्तियों को, क्योंकि दिस होता तो केवल हम एक लीफ लिखते, ठीक है, लीफ एक लिखते, लेकिन लीव्स बहुत सारी पत्तियां, तो दीज का यूज किया गया। और इन पत्तियों को जोड़ो, बैक यानी वापस, टू दैट ट्री, टू प्रीपोजिशन किस पेड़ से, दैट ट्री, उस पेड़ पर। अब देखिए, पहले बोले 10 पत्ते तोड़ के लाओ, लेके आ गया, लीजिए आपने कहा था मैंने तोड़ लिया। अब बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, जाओ इन पत्तियों को उसी पेड़ में जाके वापस जोड़ दो, जैसा तोड़ा था वैसे जोड़ दो। हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, अंगुलीमाल वॉज अमेज्ड, ठीक है, अंगुलीमाल वॉज यानी था, अमेज यानी हैरान, हैरान था, एंड सेड, और कहा, टू महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध से कहा, व्हाट अ रिडिकुलस, व्हाट यानी क्या, अ यानी एक, रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब क्या होता है, भद्दा, है ना, हास्यास्पद, हाँ मतलब हम क्या बोलते हैं उसे, हास्यास्पद, बहुत ज्यादा मजाकिया, या फिर भद्दा भी बोलते हैं, रिडिकुलस भद्दा, जोक यानी मजाक, है ना, क्या भद्दा मजाक है ना, ये क्या भद्दा मजाक है। हाउ कैन एनीवन ब्रेक द लीव्स, हाउ कैन, हाउ यानी कैसे, कैन यानी सकता है, एनीवन यानी कोई, ब्रेक द लीव्स, पत्तियों को कोई कैसा तोड़ सकता है, एंड जॉइन, और जोड़ सकता है, देम यानी उन्हें, बैक यानी वापस, टू द ट्री, पेड़ पर, है ना, ये क्या भद्दा मजाक है, कोई, एनीवन यानी कोई, पत्तियों को कैसे तोड़ सकता है और उसी पेड़ पे जाके कैसे जोड़ सकता है, ये कितना भद्दा मजाक है। इन सच ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, यू कॉल योर सेल्फ द मोस्ट पावरफुल, यू कॉल, तुम कहते हो, योर सेल्फ, अपने आप को, द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज्यादा शक्तिशाली, एंड कैन नॉट एड दिस लीव, एंड, और कैन नॉट, नहीं सकते, कैन यानी सकना, नॉट नहीं, नहीं सकते, एड यानी जोड़, तो जोड़ नहीं सकते, दीज लीव्स, इन पत्तियों को, ठीक है, और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते। इफ यू, यदि तुम, कैन नॉट ज्वाइन समथिंग, कैन नॉट ज्वाइन, ज्वाइन यानी जोड़ना, कैन नॉट यानी नहीं सकते, जोड़ नहीं सकते, समथिंग यानी कुछ, यदि तुम कुछ जोड़ नहीं सकते, डू नॉट ब्रेक इट, डू नॉट यानी मत करो, ब्रेक यानी तोड़ना, इट यानी उसे, उसे मत तोड़ो, ठीक है, यदि तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो तुम उसे मत तोड़ो। इफ यू कैन नॉट गिव लाइफ, यदि तुम, कैन नॉट गिव यानी दे नहीं सकते, लाइफ यानी जीवन, टू समवन, यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो, जान नहीं दे सकते हो, डू नॉट किल देम, उन्हें मत मारो, यदि तुम किसी को जान नहीं दे सकते हो तो उनकी जान भी मत लो, उन्हें मत मारो। लास्ट बचा है, हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर, अंगुलीमाल्स आई, अंगुलीमाल्स अपोस्ट्रोफी काकी के, अंगुलीमाल की आंखें ओपन, खुल गई, आंखें खुल गई, आंखें खुलना आपको पता है ना कि अपनी गलती का एहसास होना और मतलब समझ जाना, हर उसे आईज ओपन बोलते हैं, तो उसकी आंखें खुली। ही फेल एट बुद्धास फीट, वह गिरा, फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, फॉल यानी गिरना, फेल यानी गिरा, एट यानी पर, बुद्धास फीट, बुद्ध के कदमों पर, चरणों पर, फीट यानी कदम, पैर को बोलते हैं, बुद्ध के पैर पर गिर गया, एंड स्टार्टेड अपोलोजाइज, और स्टार्टेड शुरू किया, अपोलोजाइज का मतलब होता है, सॉरी अपोलोजाइजिंग यानी होता है क्षमा प्रार्थना करना, माफी मांगना, टू हिम, उनसे क्षमा मांगना शुरू किया। हैंस फॉर्थ मतलब होता है अब से, आगे से, उसे हैंस फॉर्थ कहते हैं, अब आगे से। अंगुलीमाल स्टॉप डूइंग बैड थिंग्स, अंगुलीमाल स्टॉप्ड बंद कर दिया, डूइंग यानी करना, बैड थिंग्स यानी गलत चीजें करना बंद कर दिया, एंड बिकेम और बन गया, अ डिसाइपल, एक डिसाइपल यानी होता है शिष्य, चेला जिसे कहते हैं, ऑफ महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध का एक शिष्य बन गया, चेला बन गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, स्टोरी की शिक्षा क्या मिलती है, दिस स्टोरी टीचेस अस, यह कहानी, टीचेस, टीच यानी सिखाना, टीचेस यानी सिखाती है, अस यानी हमें, दैट की नो मैटर, नो मैटर यानी कोई बात नहीं है ना, कुछ नहीं होता, नो मैटर कोई मामला नहीं, हाउ कितना भी, बैड अ पर्सन कितना भी बुरा व्यक्ति, इज यानी है, ही कैन चेंज वह बदल सकता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना बुरा है, वह बदल सकता है। यह स्टोरी हमें यह सिखाती कि सोचो भाई, अंगुलीमाल जितना इतना दुष्ट व्यक्ति, इतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं कि भाई लोगों को मार के उसको उंगलियों का हार पहनता था, और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल में फैक्ट है, ऐसे हुआ है।
और आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कोई करता हो कितना ज़्यादा कोई सोच ही नहीं सकता कि ये बदल जाएगा, लेकिन भगवान बुद्ध ने ऐसी बातों से इतने अच्छे से समझाया। यहाँ पर तो थोड़ी सी बात कही गई है, लेकिन भगवान बुद्ध ने और अच्छे से समझाया होगा, और इस प्रकार से उसका माइंड चेंज हो गया, आंखें खुल गई और उसने ऐसी गलत काम करना बंद कर दिया और भगवान बुद्ध का ही वो शिष्य बन गया। तो ये थी आज की स्टोरी। तो भाई कोई भी बदल सकता है, कभी भी आप मत सोचोगे किसी को हम नहीं बदल सकते, अरे बुरा है ऐसे कैसे बदल जाए, फिर मैं इतना बुरा हूँ नहीं बदल सकता। जब भाई अंगुलीमाल जैसे इंसान जब बदल सकता है तो आप क्यों नहीं बदल सकते, या कोई और क्यों नहीं बदल सकता। तो ये थी आज की स्टोरी। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।